So today's session we'll start with dowsing. Rinmay, where's your mother? She's here, ma'am. Someone came at the door, Okay, so she'll just come in 2 minutes. okay. तो we'll किसी के पास है डाउजिंग टूल्स? somebody has pendulum? किसी के पास भी पेंडुलम नहीं है? खाली वैशाली के पास Yes, है वे? ma'am, I have. ओके, Ma'am, I have. ओके. माधुरी, डू यू हैव पेंडुलम? ओके, नो वरीज. Ma'am, I also have. जिनके पास पेंडुलम है उनने जिनके पास नहीं भी है, ठीक है, 2 मिनट एक बार अपने पेंडुलम को एक बार इमेजिन कर लो कि आपके पास पेंडुलम है. जस्ट मुर्तजा पे अटेंशन. Oh, sorry, ma'am. Yes. जिनके पास पेंडुलम नहीं भी है, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ सेकेंड. ठीक है. एंड वी दिस इज फॉर वी जस्ट वांट टू बो डाउन टू द एनर्जीज, कि जो भी एनर्जीज हैं, जो भी यू you नो बहुत क्रिस्टल क्लियर एनर्जीज, हमको पता है यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत अच्छी एनर्जीज होती हैं. वी हैव टू जस्ट शो द ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्सल एनर्जीज फॉर बिस्टोइंग with all the powers to us, जो ताकि हम जो भी पेंडुलम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो पेंडुलम से हमको अच्छे से आंसर्स मिले. वट एवर वी वॉन्ट वी कैन गेट द आंसर फॉर दैट. सो जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ सेकेंड. ओपन योर आइज. तो मेरे पास ये पेंडुलम है, ठीक है, सबको दिख रहा है पेंडुलम? मैंने बताया था कि मेरे पास जो भी Yes. पेंडुलम से जो भी चीज़ें हैं मैक्सिमम रोज क्वार्ट्ज की मिलेंगी और एमेथिस्ट की मिलेंगी मैक्सिमम. एमेथिस्ट का भी पेंडुलम है, बट मेरे जो भी है रोज क्वार्ट्ज से. माधुरी, आंखें ओपन कर लो. जो भी मेरे पास चीज़ें हैं, वो आई रेजोनेट वेल विद रोज क्वार्ट्ज, सो आई हैव पुट माई पेंडुलम रोज क्वार्ट्ज का. ठीक है. अभी पेंडुलम को पकड़ने का एक तरीका होता है. कोई माधुरी को जगाओ यार. माधुरी, कैन यू हेयर मी? आई थिंक यू आर नॉट एबल टू हेयर मी. I can hear you. I can hear you. ओके, देन यू आर ऑन टू दिस थिंग. अब Actually, I'm getting disconnected because of network issues, na? ओके, ओके, ठीक है, नो वरीज. चलो, वेन एवर वी नीड टू होल्ड द पेंडुलम वी हैव टू होल्ड पेंडुलम लाइक दिस. ओके. ये दो फिंगर से हम हमेशा पेंडुलम को होल्ड करते हैं. वाई ओनली दीज टू फिंगर्स? ये जो फिंगर होती है, ये बृहस्पति की फिंगर होती है, विच इज कनेक्टेड टू अवर ब्रेन. ठीक है. हमारे ब्रेन को सब कुछ पता होता है. हमारे ब्रेन को पता होता है क्या आंसर्स देने हैं, क्या नहीं देने हैं. वी हैव कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड. अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को सारे आंसर्स पता है हमारे. इट्स जस्ट दैट माइंड बिहेव्स लाइक अ फूल. हमको सही टाइम पे सही आंसर्स नहीं देता है. व्हाई डज अवर माइंड बिहेव लाइक अ फूल? बिकॉज वी आर फूल्स. हम कभी ब्रेन से कुछ ऐसे कम्युनिकेशन ही नहीं करते. वी डोंट मेडिटेट, वी डोंट ट्राई आस्किंग करेक्ट आंसर्स विद अवर ब्रेन. जैसे ही हमने कम्युनिकेशन अच्छे से अपने ब्रेन के साथ स्टैब्लिश करना चालू कर दिया, अवर ब्रेन विल किक स्टार्ट एंड गिव अस द करेक्ट आंसर्स इन लाइफ. ठीक है. हमारा ब्रेन हमें सही आंसर्स देगा जब हम ब्रेन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? हम खाली ऊपर ही ऊपर लेवल पे मेडिटेट कर रहे हैं. हम कभी भी डीप मेडिटेशन में जाते ही नहीं है. जब हम प्रॉपर्ली मेडिटेट करना चालू करेंगे ना, अगर आप प्रॉपर्ली 10 to 15 मिनट्स रोज मेडिटेट करना चालू करोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आपको अपने आंसर्स मिलने चालू हो गए. सो अभी क्या करना है ये डाउजिंग टूल के साथ? हमने इसको ये फिंगर से पकड़ना है. ठीक है. हमारे थंब से और बृहस्पति की उंगली से हमने पकड़ा है इसको. वाई ओनली बृहस्पति की उंगली? क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि ब्रेन से कनेक्टेड होती है, ब्रेन इंस्ट्रक्शंस देता है पेंडुलम को. अब ये इसको पता है. अब मैं इसको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि मुझे ना स्मृति के नाम से जितने भी आंसर्स हैं, आई एम स्मृति, माय नेम इज स्मृति, एंड आई एम कमांडिंग यू कि जितने भी आंसर्स हैं मुझे करेक्टली देने हैं आपको. ठीक है. सो मैंने इसको प्रोग्राम करना है अपने नाम से, एंड मुझे इसका मूवमेंट डिसाइड करना है. तो आई एम इंस्ट्रक्टिंग दिस पेंडुलम कि इफ यू आर मूविंग क्लॉकवाइज, ठीक है, दैट मीन्स माई आंसर इज यस. अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो मुझे कोई भी आंसर यस में दोगे. मतलब आप अगर आप ऐसे मूव करोगे, ठीक है, लाइन वाइज, ना यस मतलब ऐसे मूव करोगे, दैट मीन्स यू आर गिविंग आंसर डाइसी, मतलब ना यस ना नो. इफ यू आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स आप मुझे आंसर दे रहे हो नो में. ठीक है. तो आप लोग जरूरी नहीं है कि इसको क्लॉकवाइज का मतलब यस ही होना है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नो ही होना है, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इसका मतलब डाइसी होना है. यू कैन गिव कमांड्स टू योर पेंडुलम एज पर योर नीड्स. ओके.
आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोग को पेंडुलम का कौन सा मूवमेंट कैसे रखना है. You have to do the programming. This is called programming of the pendulum. You have to instruct your pendulum that if you are giving me answer like clockwise, it means yes for me. If you are giving anti-clockwise, it means no for me. And if you are moving in line, it means dicey answer for me. Clear सबको? ठीक है. तो Okay. सब या सो मैंने क्या करना है, मैंने एक पेन और पेपर पे आई हैव टू मेक एन एरो, आई हैव टू मेक अ सर्कल एंड आई हैव टू पुट यस एंड नो. ठीक है, दो एक सर्कल बनाया, उसमें दो एरो बनाए, एक यस की तरफ एक नो की तरफ एंड एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है. इफ माई पेंडुलम, इफ आई एम आस्किंग माई पेंडुलम कि इस रूम की एनर्जीज कैसी है. ठीक है. माई पेंडुलम, यू डोंट हैव टू मूव योर हैंड, दिस पेंडुलम इज मूविंग अपने आप से. ये पेंडुलम अपने आप से मूव करेगा. ठीक है. एज सून एज यू हैव टू फोकस ऑन योर पेंडुलम, आपको खाली अपने पेंडुलम पे फोकस करना है और अपनी एनर्जीज पे फोकस करना है. सो आई हैव इंस्ट्रक्टेड माई पेंडुलम, यू टेल मी कि ये रूम की एनर्जीज कैसी है. इट इज मूविंग क्लॉकवाइज. आई एम नॉट मूविंग माई हैंड, यू ऑल कैन सी आई एम नॉट मूविंग माई हैंड इवन अ बिट. ठीक है. इट इज मूविंग क्लॉकवाइज. अगर मैं इसको अपने वॉशरूम के आसपास ले जाती हूँ ये पेंडुलम को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना चालू कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वॉशरूम की एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं होती हैं. इट इज़ नेगेटिव एनर्जीज. ठीक है. या फिर ऐसी जगह जहाँ पे स्टोर रूम है आपका, जहाँ पे आपकी एनर्जीज नेगेटिव होंगी, पेंडुलम विल स्टार्ट मूविंग एंटी क्लॉकवाइज. दैट इज जो आपने आंसर डिसाइड कर रखा होगा नो के लिए, वो उसी डायरेक्शन में मूव होना चालू हो जाएगा. एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर पेंडुलम. इफ यू ट्रस्ट योर पेंडुलम विल 2000% गिव यू अ प्रॉपर एंड करेक्ट आंसर. ठीक है. बट यू हैव टू बिलीव इन सर्टन थिंग्स. इफ यू डोंट बिलीव, योर पेंडुलम इज नेवर गोइंग टू गिव यू एन प्रॉपर आंसर. हम जब बिलीव करते हैं कि हम पास हो जाएंगे, तभी हम पास होते हैं ना. हम रट लगाएंगे नहीं यार हम फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए. यू आर मैनिफेस्टिंग फेलियर एंड यू कैन नॉट पास आफ्टर दैट. You have to manifest correct things in your life. So you have to give correct instructions to your pendulum. Then you have to manifest that after this, obviously I am going to achieve the answer from this pendulum. Trust me guys, this pendulum really works, really works. It has given me lot many answers. जब भी मैं वास्तु के लिए जाती हूँ, तो मेरा जो पीतल वाला पेंडुलम है, मैं वहां पे लेके जाती हूँ हमेशा. एंड वेन एवर आई गो फॉर एनर्जी हीलिंग, किसी को अगर एनर्जी हीलिंग करवाना होता है या एनर्जी मतलब एनर्जी डिटेक्ट करवानी होती है, तो normally I take my this pendulum along with me. This is my pendulum which I has been using over the years. ठीक है. So this is my charge pendulum. एंड अगर मैं वास्तु के लिए लेके जा रही हूँ इस पेंडुलम को, अगर मैंने अपना पीतल वाला पेंडुलम नहीं लिया, इफ आई एम टेकिंग दिस पेंडुलम, तो ऑब्वियसली जो भी पेंडुलम मैं लेके जा रही हूँ, आई इंश्योर उसके बाद इसकी क्लेंजिंग करना. आई डोंट रिमेम्बर मुझसे किसने, बिकॉज आई वॉज स्टक इन वर्क, तो मुझे सुबह शायद संजय जी ने पूछा था कि हम कोई भी चीज़ को क्लीन कर रहे हैं, तो हमें सॉल्ट को रीयूज कर सकते हैं क्या. नो, यू कैन नॉट रीयूज दैट सॉल्ट. ठीक है. और एक साथ आप अपने कितने भी क्रिस्टल्स आप उसके साथ हील कर सकते हो. यू कैन डू 20, 20, 30 जितने भी क्रिस्टल्स आप एक साथ वॉश कर सकते हो. ठीक है. क्लस्टर क्लियरेंस होता है, बट उसको रीयूज नहीं करना है सॉल्ट को. ठीक है. क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. Yes. यू हैव टू Yes, चार्ज योर ma'am. क्रिस्टल्स टू गिव द इंस्ट्रक्शंस. और हमेशा कभी भी क्रिस्टल ऐसे नहीं पकड़ना है. दिस इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ होल्डिंग द क्रिस्टल्स. यू आर कनेक्टिंग योर क्रिस्टल टू योर ब्रेन. सबको दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा, इसके आगे एक मोती सा लगा हुआ है ना. तो हमने ये मोती को यहाँ पे ऐसे पकड़ना है और उसको छोड़ देना है पेंडुलम को. पेंडुलम को छोड़ दोगे ना, पेंडुलम आपको अपने आप दिखाएगा आंसर क्या है. मेरा हैंड So मूव नहीं हो रहा है ये you टाइम hold पर. you holding the pendulum in thumb and the third finger, थंब एंड द फर्स्ट Third फिंगर. and first finger. Okay. ठीक है. index. क्लियर टू एवरीवन? एंड Yes. यू हैव टू वंस इट गिव्स Yes. यू द आंसर. पेंडुलम से ना एक बार में एक ही आंसर पूछना, ऐसा नहीं है एक आंसर पूछ लिया फिर वापस घुमा दिया पेंडुलम, फिर आंसर पूछ लिया फिर पेंडुलम घुमा दिया. अप टू मैक्स 2 to 3 आंसर्स यू कैन आस्क योर पेंडुलम. यू कैन नॉट यूज पेंडुलम आफ्टर एवरी 5 minutes, because it is not a joke. Pendulum is giving you answers. Value the energy and value the power it is giving to you. ठीक है. आप इसकी एनर्जी डिटेक्ट करने में भी यूज कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर गिविंग आंसर्स. अगर सपोज आप कहीं एनर्जी हीलिंग के लिए गए हो या रेकी के लिए गए हो, किसी के घर पे रेकी सेशन परफॉर्म करने के लिए किसी और के घर पे गए हो. ठीक है. एंड दैट पर्सन इज आस्किंग कि मेरे को रेकी मतलब मुझे एनर्जी डिटेक्ट करनी कि मेरे घर में कैसी एनर्जीज है. टेक योर पेंडुलम अलॉन्ग विथ योर सेल्फ एंड इंस्ट्रक्ट या प्रोग्राम करके लेके जाओ अपने पेंडुलम को एंड आस्क योर पेंडुलम की एनर्जीज कैसी है यहाँ की. ठीक है. एज सून एज यू सेंड द इंस्ट्रक्शंस, आपने आपके फिंगर ने इंस्ट्रक्शन दिया पेंडुलम को इसकी एनर्जीज कैसी है,
तो पेंडुलम या तो क्लॉकवाइज आपने जैसा भी प्रोग्राम करा है उसको, क्लॉकवाइज प्रोग्राम करा है तो क्लॉकवाइज आंसर देगा, एंटी क्लॉकवाइज प्रोग्राम करा है तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इन द सेंस यू हैव प्रोग्राम्ड इज क्लॉकवाइज कि यस आंसर है मेरा क्लॉकवाइज, नो आंसर है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो उसी फॉर्म में आपको आंसर बता देगा कि क्या है इसका आंसर। ट्राई डूइंग इट। जैसे आप लोग क्रिस्टल्स, अच्छा पेंडुलम सबको रखना चाहिए इफ यू आर वर्किंग विद क्रिस्टल्स, पेंडुलम इज मस्ट फॉर एवरी वन ऑफ यू। अगर आप अभी नहीं ले रहे हो, डाउन द लाइन इन अ वीक और टू, डेफिनेटली पेंडुलम ऑर्डर कर दो अपने लिए, क्योंकि पेंडुलम इज मैंडेटरी, यू कैन नॉट वर्क विद क्रिस्टल्स विदाउट यूजिंग क्रिस्टल्स और पेंडुलम्स, ठीक है। इफ यू आर गोइंग इन, इफ यू आर लर्निंग दिस मोडालिटी, डेफिनेटली यू शुड हैव ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स विद यू। आई एम नॉट आस्किंग यू कि ऑरा डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करूंगी इमीडिएटली खरीदने के लिए, लेकिन ऑरा मेजरमेंट टूल्स भी होते हैं, अगर किसी को खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। दो रॉड्स आती हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज की दो रॉड्स आती हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज आइडली यूज फॉर डिटेक्टिंग द रेकी एनर्जीज। लेकिन जो ऑरा रीड कर सकते हैं, मैं उन लोग को बता देती हूँ ऑरा कैसे रीड करते हैं। दिस इज अ वेरी गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। ऑरा रीड करना, जो रेकी में रहते हैं, ठीक है, अभी मैंने रेकी में अपने स्टूडेंट्स को नहीं बताया ऑरा कैसे रीड करते हैं। इट हैज अ रीजन, माई स्टूडेंट्स विल कनेक्ट टू मी लेटर ऑन टू नो हाउ टू डिटेक्ट ऑरा, बिकॉज पहले तो आपको समझना है कि ऑरा होता क्या है, ठीक है। ऑरा हमारी बॉडी में 7 लेयर्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, ठीक है। वी नो द 7 लेयर्स ऑफ एनर्जीज इन आवर बॉडी इज ऑरा। हमें ऑरा कैसे डिटेक्ट करना है किसी पर्सन का, नाउ आई एम स्विचिंग माय वीडियो ऑफ बिकॉज बार बार नेट जा रहा है। हमें कैसे डिटेक्ट करना है किसी का ऑरा, हाउ विल आई नो दैट पर्सन का ऑरा अच्छा है या पर्सन का ऑरा बुरा है। सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, उस पर्सन को अगर ओके, जस्ट अ सेकेंड, यू हैव टू फोकस ऑन योर थंब। आपको ऑरा पहले कैसे लर्न करना है कि ऑरा कैसे डिटेक्ट करना है। यू हैव टू फोकस ऑन दिस थंब का, ये जो नेल का पार्ट होता है ना, ये नेल का पार्ट, पहले इस पे फोकस करना चालू करो। जब इस नेल के पार्ट को आप 5 मिनट 10 मिनट देखोगे, ठीक है, यू विल स्टार्ट सीइंग एक छोटी सी पतली सी लाइनें कुछ दिखनी चालू होंगी आपको, ठीक है। स्टार्ट फोकसिंग फ्रॉम टुडे। जो जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं दे कैन सी ऑरा फ्रॉम द नेकेड आइज ओनली, या जो नहीं करते हैं दे कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द ऑरा हीलिंग। मतलब कि आप अपने आइज से अपने थंब की तरफ अपना ध्यान लगाओ अपना, और जैसे ही आपने थंब की तरफ ध्यान लगाया अपना, आपको थोड़ी देर में कुछ लाइट्स दिखाई देंगी, मतलब आपको लगेगा कि आपकी थंब के पास कुछ एनर्जीज हैं या कुछ लाइट्स हैं, ठीक है, आपको कलर्स दिखाई देने चालू होंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी आंखों पे स्ट्रेस पड़ रहा है तुरंत देखने के बाद, तो इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है, मत मत करो। फिर नेक्स्ट डे वापस ट्राई करो, फिर वापस ट्राई करो। एज सून एज यू स्टार्ट सीइंग द कलर्स, मतलब आपको ऑरा ही डिटेक्ट होने लग जाएगा लोगों का। आप सामने वाले पर्सन को धीरे धीरे खड़ा रखो अपने आगे, यू कीप एनी वन पर्सन अपने अपने सामने, जैसे मैं हूँ खड़ी हूँ, ठीक है, आप अपने सामने अब मुझे खड़ा रखो, या आपके सामने मैं खड़ी हो जाऊंगी, अपने सामने किसी और पर्सन को रखो। आप उसका ऑरा आसानी से रीड कर पाओगे। अगर वो ऑनलाइन भी आपसे स्टडी कर रहा है या ऑफलाइन भी स्टडी कर रहा है, आपका कोई फैमिली मेंबर भी है, तो यू विल बी इजिली एबल टू डिटेक्ट ऑरा ऑफ अ पर्सन। इट्स वेरी इजी टू सी द ऑरा आफ्टर दैट, ठीक है। लेकिन कम्स विद द प्रैक्टिस, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द ऑरा। ऑरा मेजरमेंट टूल्स आते हैं, ठीक है। उसमें दो रॉड्स होती हैं, रॉड्स डिटेक्ट करती है कि कितना परसेंट ऑरा क्लियर है, 30% ऑरा क्लियर है, 40% है, या 100% ऑरा क्लियर है। इट वर्क्स ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली। ऑरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी बॉडी का, ठीक है। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड अच्छी है तो ऑब्वियसली वो रीड कर लेगा, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड अच्छी नहीं है तो आपका ऑरा प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर सबको, कोई डाउट है? When you talk about thumb colors on the thumb, then what are the colors and what is the, विबग्योर, I mean, रेनबो कलर्स। but criteria is what, V is better or R is better? वी इज बेटर, आर इज बेटर एज इन, Vibgyor may from starting from V अरे to नो R. नो, Aura doesn't work like that. Aura doesn't work like that. ठीक है? Everyone needs to pay attention to the class. I can see everyone. I can read everyone's faces, no matter you people speak or not. So please pay attention to the class. ठीक है? फोन को थोड़ा साइड में रख दो, छोड़ दो सब लोग, क्योंकि क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग की। सो आपको ऑरा रीड करना होता है, तो आपको कुछ नहीं है, आप रेनबो कलर्स इन द सेंस कि आपके जो 7 विबग्योर जो है आपका, इट हैज टू बी दैट वे। अगर किसी पर्सन को ऑरा क्लियर नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ग्रेज कलर दिखने लग जाएगा पर्सन के ऑरा के बाहर, ठीक है, या येलोइश, पेल येलोइश कलर खाली दिखने लग जाएगा आपको, तो दैट मीन्स उस पर्सन को ऑरा अच्छा नहीं है। क्लियर? आई एम पुटिंग Yeah. दिस पार्ट इन द Question. रिकॉर्ड। Anyone has a question?